अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा ऐसा ड्रेस बना के दिखाऊंगी जो कि पार्टी वेयर ड्रेस है। और इस ड्रेस को आप लहंगे की तरह भी पहन सकते हैं और फ्रॉक की तरह भी वेयर कर सकते हैं। इसके साथ हमने दुपट्टा भी लिया है और कलियों वाली ये हमने फ्रॉक बनाई है और जिसके बॉटम में हमने चौड़ी लेस लगाई है बॉर्डर की तरह। और इस चौड़ी लेस को हमें किस तरह से अपने किनारे पे सेट करना है उसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका हम आपको दिखाएंगे, जिससे कहीं भी क्रीज नहीं आएगी और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी ये लेस अटैच होगी। आप देख सकते हैं हमारे लहंगे का फ्लेयर कितना प्यारा और ब्यूटीफुल सा आया है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, तो ये जो सीक्वेंस वाला फैब्रिक है उसको हमने 3 मीटर लिया है और लेस हमने ये 6 मीटर ली है। इस लेस के किनारे किनारे पे ऑलरेडी साइड साइड में कोट की हुई लेस बनी बनाई थी। इसके लिए हमें अलग से लेस लेने की ज़रूरत नहीं थी। और हमने इस स्कर्ट पार्ट की लाइनिंग के लिए जो कपड़ा लिया है वो 2.5 मीटर लिया है शॉर्टन वाला। और टॉप पार्ट बनाने के लिए हमने 0.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक है। इसके लाइनिंग के लिए हमने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो अब हम इसकी मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट की मेज़रमेंट कर लेते हैं। जो हमारा सीक्वेंस वर्क वाला ये जिम्मी चू फैब्रिक है। और अब ये जो फैब्रिक हमने यहाँ पर रखा हुआ है टोटल 3 मीटर फैब्रिक है। हमने दुपट्टे के लिए अलग से 2 मीटर फैब्रिक लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया है। और इस फैब्रिक का पना 43 इंच का है। अब इसको हम 1-1 मीटर करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। लंबाई में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 3 पार्ट से टोटल 18 कलियाँ बनाएंगे। इसके लिए हम 40-40 इंच की लेंथ लेते हुए 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और जब हम इस फैब्रिक को डिवाइड करेंगे, पहले चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद मेज़र करके इसको डिवाइड करेंगे। अब ये इसके किनारे वाली साइड है और ये जो है हमारी इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। तो इसको हमने इस तरह से रख लिया है। अब इस पे हम मेज़रमेंट करेंगे। तो 3 पार्ट है, ये 3 लेयर है, 3 लेयर से हम 18 कलियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वेस्ट की मेज़रमेंट करेंगे। 43 तो इसका पनाह है। कलियाँ निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट की मेज़रमेंट लेना होगा कि हमारी वेस्ट की विड्थ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम कलियों को कट कर सकते हैं। तो मान लिया हमारी वेस्ट जो है टोटल 28 इंच है। 28 इंच का आधा 14 इंच होगा। तो 14 इंच में हमें 9 कलियाँ एडजस्ट करनी, क्योंकि 18 कलियाँ हम टोटल बनाने वाले हैं। 9 हमारी फ्रंट में रहेगी, 9 बैक में रहेगी। तो 9 कलियों को हमें 14 इंच के अंदर एडजस्ट करना है कि 14 इंच चौड़ाई हमारी वेस्ट की हो। तो मान लिया 1.5 इंच पर एक कली, 3 इंच पे 2 कली, फिर नेक्स्ट तीसरी कली, फिर नेक्स्ट चौथी कली, फिर नेक्स्ट पांचवी कली। मान लीजिए कि 1.5-1.5 इंच की हमारी कलियां रेडी होगी और 13.5 इंच पे आकर के हमारी 9 कली जो है एडजस्ट हो रही है। तो वो आधा इंच कम पड़ रहा है। तो हमें हर कली में 1-1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। 1.5 इंच की रेडी कली हो रही है, 9 कली के बराबर 1.5 इंच रेडी हो रही है। तो हमें हर कली के साथ 1 इंच ऐड करना होगा। माले में 2.5-2.5 इंच की जो है कलियां कट करना है, क्योंकि हमें स्टिचिंग का मार्जिन लेना होता है। और नीचे बॉटम की साइड हमारी जो कली की चौड़ाई रहेगी उसके लिए हम पहले 10 इंच पे मार्क करेंगे। 10 इंच पे मार्क करने के बाद फिर पतली कली के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से एक चौड़ी एक पतली, एक चौड़ी एक पतली, एक पार्ट से पूरी 6 कलियां निकलेंगी। फिर 2.5 इंच पे दूसरा मार्क करेंगे। इसके आगे पतली कली के लिए सेकंड 2 कली, ये इस तरह से होंगी, ये इस तरह से। फिर तीसरी 10 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि इतनी चौड़ाई में जो है हमारी 6 कलियाँ एडजस्ट हो जाती हैं या नहीं। हमें कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए हमें बहुत ध्यान से कलियों को कट करना है। तो इस तरह से हम पूरे 6 कली के लिए मार्क करेंगे। लास्ट पांचवी कली चौड़ी वाली 10 इंच पे, फिर ये छठी कली। तो छठी कली के साइड से आप देख सकते हैं इतना कपड़ा बचा हुआ है। यहाँ से इसके सेंटर से हम इस साइड में 5 इंच कपड़ा लेना है। ये जो हमने 2.5 इंच मार्क किया, 2.5 इंच के सेंटर से हमें साइड से 5 इंच कपड़ा होना चाहिए, तब जाके हमारी ये छठी कली निकलेगी।
क्योंकि साइड साइड से थोड़ा कपड़ा जो है वेस्ट होगा। और अब इस साइड से भी पहले 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 इंच का ये सेंटर लेंगे। अब इस सेंटर पर से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो ये हो जाएगा 2.5 इंच। अब ये जो दोनों मार्क हमने किया है ये पतली वाली कमर वाली साइड का। और अब इस तरह से इंची टेप को क्रॉस क्रॉस में रख के कलियों की मेजरमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो 2.5 इंच पे हमने आगे मार्किंग की थी वहाँ से नीचे वो जो 10 इंच हमने नीचे मार्क किया था वहाँ तक ये एक कली के लिए हमने मेजरमेंट कर ली और दूसरी कली के लिए इसी तरह मेजरमेंट करेंगे। और अब ये दूसरी कली की मार्किंग हो गई है। तीसरी कली के लिए हम आगे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से नीचे 10 इंच जो हमने चौड़ाई पे मार्क किया इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। कलियों की मेज़रमेंट करने के लिए हमें अपने कपड़े की चौड़ाई के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट को सेट करना होता है। अगर 42 43 का पना है तो हम उसमें से आसानी से 6 कलियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वेस्ट चौड़ी है, ज़्यादा हैवी साइज़ है तो उसमें 6 कलियाँ नहीं निकल पाएंगी, कम हो जाएंगी, 5 ही कलियाँ निकल पाएंगी। तो कॉमन में नीचे से कलियों की जो चौड़ाई रहती है वो 10 इंच ही रखते हैं, 10 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 10 इंच से कम रखेंगे तो इतना अच्छा फ्लेयर नहीं आएगा। तो हमने 3 लेयर में इन कलियों को कट किया है। 3 लेयर में हमारी 18 कलियाँ बनेंगी। एक लेयर से हमारी 6 कलियाँ कट हो रही हैं। 9 कली जो है वो फ्रंट पैनल के लिए होगी और 9 कली जो है वो बैक पैनल के लिए होगी। और जब ये रेडी होगा आप देखेंगे इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा आने वाला है। 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं। और अगर आप इससे हैवी साइज़ बनाएं तो कपड़े को थोड़ा लंबाई में एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। 2 इंच कम से कम हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये लहंगा जो हमें 38 इंच लंबा बनाना है, लेकिन हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि कलियों को जब हम जॉइंट करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये अप डाउन हो जाता है, फिर बाद में हम उसको कट करके सही करते हैं। इस तरह से हम कलियों को फैलाएंगे और इसी तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। ये सारी कलियां हम नीचे से जॉइंट करेंगे, ऊपर से हम इसको जॉइंट नहीं करेंगे, नीचे से ही हम इसको जॉइंट करेंगे। अब हमने इसको जॉइंट कर लिया है। 9 कलियों का हमने एक एक पैनल रेडी कर लिया है। अब हम इनकी वेस्ट को चेक करेंगे तो तकरीबन 15 से 16 इंच इसकी वेस्ट रेडी हुई हैं। और साइड साइड से स्टिचिंग है, जब मार्जिन जाएगा तो वो 14 इंच पे फिक्स हो जाएंगी। आप देख सकते हैं नीचे से हमें इसमें कोई कटिंग छटिंग नहीं करना, वेस्ट के पास से ही इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी लाइनिंग को कट करेंगे। डायमीटर हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया, ये शॉर्टन फैब्रिक है। इसको इस तरह से ट्रेंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। पहले वेस्ट की मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे मार्क करेंगे, इस तरह से इंची टेप को राउंड शेप में घुमाएंगे। और जितना हमें मतलब 14 इंच हमें चौड़ाई लेना है तो 7 इंच चौड़ाई लेते हुए हम इसको मार्क करेंगे। और कॉर्नर पे इंची टेप को रख करके जितने हमें लंबाई लेना उसी के अकॉर्डिंग एक बराबर मार्किंग कर लेंगे। राउंड शेप में पूरे में मार्क कर लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। हमने अपने लाइनिंग वाले पार्ट को अपर वाली लेयर से तकरीबन 4 इंच छोटा बनाया है, क्योंकि हम अपने अपर वाली लेयर में जो है वो बॉटम में चौड़ी लेस अटैच करेंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस लाइनिंग पार्ट को हमने हाफ में कट किया है, मतलब हमने फुल अम्ब्रेला नहीं बनाया है। अब हम इसको एक बराबर सेट करके रख लेंगे। नीचे से हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से हम जो हमारी लेंथ है उसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे और जो थोड़ा अप डाउन हुआ उसको कट करके इसको एक बराबर कर लेंगे वेस्ट के पास से। अब इसकी चौड़ाई 15 इंच हो गई है। लाइनिंग वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब इसको इसमें इंसर्ट करके अटैच कर लेंगे। और अब इसके बॉटम में हमें जो लेस अटैच करना है तो इस लेस को पहले हम राउंड शेप में घुमाएंगे, क्योंकि ये लेस बिल्कुल सीधी है। बड़ी स्टिच करके पीछे से उंगली को इस तरह से रखेंगे और आगे से जब इस तरह से हम स्टिच करेंगे पीछे से ये हल्का हल्का सिकुड़ते जाएगा और ये हल्का सा कर्व शेप में रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो लेस हमारे बॉटम में अच्छी तरह से फिनिशिंग से अटैच हो जाएगी, कहीं भी कोई क्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो बॉटम होता है वो राउंड शेप में होता है, कर्व शेप में होता है। इसलिए हम लेस को जब इस तरह से कर लेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारी लेस अटैच हो जाएगी। पूरी लेस को इस तरह से ओनली वन साइड से हम
कर्व शेप में बना लेंगे। ये हमारी टोटल 6 मीटर लेस है। तो 18 कलियों वाली फ्रॉक बनाने के लिए हमने 6 मीटर लेस ली। अगर आप अब ये जो किनारे वाला पार्ट है इसको नहीं, इसको ये जो कर्व वाला इसको नहीं है, इस साइड से हम लेंगे और रॉन्ग साइड से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। नीचे 1/2 इंच का मार्जिन रख करके रॉन्ग साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। जिधर हमने स्टिच की है उधर से हमें इसको अटैच नहीं करना है, इस बात का ज़रूर से ध्यान देना है। और जिधर हमने स्टिच नहीं की है वही वाला पार्ट हमें लेस का यहाँ पे अटैच करना है। नीचे हमें एक बराबर आधा इंच का स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लेना है। हमने दोनों पार्ट को एक साइड से ज्वाइंट कर लिया है, बस एक साइड हमने इसको खुला रहने दिया है। पूरे में हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब इसको राइट साइड इस तरह से टर्न करेंगे और अब इसको बिना आयरन किए ही हम आसानी से अटैच कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से ये अटैच हो जाएगी। अब इसमें कहीं कोई क्रीज नहीं आएगी और इसका गेटअप भी बहुत ही अच्छा आने वाला है और नीचे कोई स्टिचिंग का मार्जिन भी नहीं दिखेगा। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी ये लेस अटैच होने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये लेस हमारी अटैच हो गई है। और अब इसके बाद साइड वाली स्टिच करके इस स्कर्ट पार्ट को रेडी कर लेंगे और अब हम टॉप पार्ट की मेजरमेंट करके इसकी कटिंग करेंगे। हमने इसको 1.25 मीटर लिया था। ये गोल्डन वर्क कपड़ा है और इस पर हल्का हल्का सीक्वेंस वर्क हुआ है और इसके लिए हमने 1 मीटर लाइनिंग के लिए पहले टॉप पार्ट की लेंथ इतना कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो 16 इंच लंबाई लेकर के इसको हम कट करेंगे। ये डबल फोल्ड है, इतने में हमारी टॉप की चौड़ाई आ जाएगी और इस साइड कपड़े से स्लीव्स बन जाएगी। अब यहाँ पे भी 16 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब ये हमारा डबल पीस है, इसको 4 फोल्ड करेंगे। किनारे वाली साइड जो है इसको हम बैक में खुला रखेंगे। इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे और अपनी साइड घुमा लेंगे। अब इसमें हम मेज़रमेंट करेंगे क्योंकि ये हमारी सेंटर वाली साइड बनती है, तो अपर वाली जो पार्ट है उसी के बराबर से हम 6.5 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 2.5 इंच नेक की विड्थ के लिए, 6.5 इंच आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे और 8.5 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। आर्म राउंड का शेप करेंगे और 7.5 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेके क्रॉस में मार्किंग करेंगे। आधा इंच यहाँ पे मार्क करके क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे और अब इस टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। सभी स्टिचिंग पॉइंट पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, वेस्ट के पास भी और यहाँ नेक की विड्थ के पास। सेंटर पे भी फ्रंट आर्म होल के डीप कटिंग करेंगे। अब इसी के बराबर हम लाइनिंग वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इससे हम स्लीव्स बना लेंगे। पहले डबल कपड़ा था, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 17 से 18 इंच स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से 3 इंच डीप मार्क करेंगे और इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर लेंगे। 7 इंच स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे। 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन, यहाँ से 6 इंच इस तरह से क्रॉस में मार्किंग करेंगे और सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे, यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे। फ्रंट वाली साइड आधा इंच इसको डीप कट करेंगे और एक कट लगा लेंगे। अब लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और इसी के बराबर हम अपर लेयर के बराबर लाइनिंग को कट कर लेंगे। इस तरह से हम रखेंगे कपड़ा वेस्ट ना होने पाए। और अब स्लीव्स के लिए भी लाइनिंग को कट करेंगे। अब स्लीव से लाइनिंग को लंबाई में थोड़ा छोटा रख करके इस तरह से इसी के बराबर कटिंग कर लेंगे। और अब हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और पहले शोल्डर की साइड से इसको स्टिच कर लेंगे क्योंकि हमने इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट नहीं किया है और यह ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको पेस्ट करें। और अब नेक की कटिंग करने के लिए हमने फ्यूजिंग को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। आर्म फोल्ड साइड इसको एकदम बराबर सेट करेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हमें नेक की जितनी डीप चाहिए उतने पे मार्क करेंगे और हमने 2.5 इंच चौड़ाई पहले ही रख ली थी, 2.5 इसको राउंड शेप में मार्क करेंगे। अब दोनों लेयर को एक साथ ही कर लेंगे। पहले शोल्डर की साइड से कपड़े को कट करके बराबर करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे। अगर हमारा नेक छोटा बड़ा है तो उसको बाद में हम फिर और बड़ा कर सकते हैं। पट्टी को हमने इस पर अटैच कर लिया, इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लिया। हमने 0.25 इतना
स्टिचिंग का मार्जिन लिया था उससे भी कम हमने लिया था, 0.2 हमने लिया था। अब इसको आयरन कर लेंगे। बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है और इस पे भी हम नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की 2.5 इंच डीप कट कर लेंगे। एक साइड को हमने ज़्यादा रखा है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर रैप होने वाला है, तो नीचे वाला पार्ट हमने ज़्यादा रखा है और ऊपर वाला पार्ट हमने फोल्ड कर दिया है। अब फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को हमें ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के टाइम हमें बैक वाली पट्टी जो है फ्रंट की साइड इस तरह से ओवरलैप करके स्टिच को लॉक कर लेना है। यहाँ पे भी सेम तरीके से लॉक करके स्टिच को करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा नेक और बैक पार्ट, बैक नेक सब कुछ रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे और स्लीव्स अटैच करने से पहले हम साइड वाली फिटिंग वाली स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हमने जितना मार्जिन रखा था स्टिचिंग का उतने पे स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। और अब आर्म होल में स्लीव्स को अटैच करेंगे तो आर्म होल को इस तरह से हल्का सा खींचेंगे और यहाँ पे स्लीव्स के पास पॉइंट करेंगे। जहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन बनता है स्टिच करके इसको राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। अब हमारी टॉप पार्ट भी रेडी हो गई है। इस कट पार्ट में लेस भी अटैच हो गई है, इसको हमने साइड से स्टिच करके बंद कर लिया है। अभी हमें इसके अंदर लाइनिंग को अटैच करना बाकी है। तब आप देखेंगे इसका कलर और इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा आएगा। तो जितनी फिनिशिंग से हम जब ड्रेस को रेडी करती है तो उतना ही ब्यूटीफुल हमारा ड्रेस बनता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमारी लेस भी अटैच हो गई, सारी कलियाँ भी अटैच हो गई हैं। अब इस लाइनिंग को हम इसमें अटैच करेंगे। लाइनिंग को हमने नीचे बहुत थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड किया है, 0.25 इतना 2 बार फोल्ड किया है। इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। अब टॉप पार्ट को और स्कर्ट पार्ट को एक दूसरे में राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। हमने इसको इसलिए कंट्रास्ट में बनाया है, आप इसे एज आ गाउन भी वेयर कर सकते हैं, एज आ लहंगा भी वेयर कर सकते हैं। पार्टी वेयर ड्रेस बनाए हैं, इसके लिए हमने दोनों ऑप्शन से ड्रेस बनाया है। और अब इस लेस को हम इस कपड़े में अटैच करके बेल्ट बनाएंगे। तो आजकल ये पैटर्न काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है। जब हम बेल्ट को दुपट्टे के ऊपर से बांधते हैं, टाई करते हैं तो उसका गेटअप बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो लेस की चौड़ाई के हिसाब से हमने कपड़े को जो है आयरन करके फोल्ड किया और इस कपड़े के नीचे हमने फ्यूजी पेस्टिंग पेपर हमने पेस्ट किया हुआ है। तो ये जो कर्व शेप में हमने लेस बनाई थी उसी लेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी वेस्ट जो होती है वो हल्की कर्व शेप में ही होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती है। तो इसी कर्व शेप वाली लेस से हम इस बेल्ट को बनाएंगे और उसी शेप में हमने इस कपड़े को भी कट किया है और इस शेप में हमने इस कपड़े को भी, जो अम्ब्रेला के बॉटम से बचा हुआ कपड़ा था तो वो कर्व शेप में था, उसी कपड़े से हमने ये बेल्ट कट किया है। तो इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, बस इसमें जितना फिनिशिंग आप करेंगे उतनी अच्छी से ये स्टिच हो पाएगा। और इसके लिए हमें डोरी की भी ज़रूरत होगी, तो हमने ये आधा आधा मीटर की 2 डोरी कट कर ली है। डोरी को हम पॉइंट सेंटर पे अटैच करेंगे इस तरह से दोनों साइड। पहले इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे, एक बार और इसको लॉक करेंगे, पक्का कर लेंगे। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे। जब आयरन से हम इसको अच्छी तरह रेडी कर लेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से ये बन पाएगा। अब दोनों साइड से नीचे जो हमने आयरन करके फोल्ड किया था उसको अंदर फोल्ड करके दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। इस बेल्ट से आप दुपट्टे को कई तरह से जो है अटैच कर सकते हैं, कई तरह से दुपट्टे के डिज़ाइन करके वेयर कर सकते हैं। बेल्ट से गेटअप और भी अच्छा आता है। आप इसे गाउन पे भी यूज़ कर सकते हैं और लहंगे पर भी यूज़ कर सकते हैं। 18 कलियों वाली इस फ्रॉक में 6 मीटर लेस एडजस्ट हुई है और थोड़ी सी लेस बची जिससे हमने बेल्ट बनाया। अब आप देख सकते हैं कर्व शेप में हमारी ये बेल्ट बन के रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है। उसकी डिमांड थी कि मैं उसके लिए लहंगा बनाऊं, लेकिन मैंने उसके लिए फ़्रॉक ही बनाया। अब इस फ्रॉक को वो चाहे तो लहंगे की तरह भी पहन सकती है और फ्रॉक की तरह भी पहन सकती है, दुपट्टे को अलग अलग तरह से स्टाइल करके। आई होप कि आपको हमारी ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है।
तो हमें ज़रूर से कमेंट्स करके बताइए किसको क्या पसंद है और कौन क्या बनवाना चाहता है। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और सभी कमेंट्स का इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। और अगर किसी की कोई और चॉइस और डिमांड है जो वो बनवाना चाहता है तो वो आप हमें बता सकते हैं। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास और नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।